सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 मई को नामांकन शुरू होगा और 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पहला चरण 25 जुलाई को होगा। ये इलेक्शन पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए इलेक्शन होगा और मतपेटी के माध्यम से होगा, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पहले हमने थोड़ा सा समय 1 घंटे का बढ़ाया था कोविड के ज़माने में। अभी कोविड का उतना प्रकोप नहीं है। 3 बजे 7 बजे से 3 बजे, क्योंकि मतदान केंद्र पर ही मतगणना होती है, तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी होता है। मतदान के लिए मतदाता को पहचान पत्र लाना होगा। 23 तरीके के पहचान पत्र हैं जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनमें से कोई भी एक लेके आएंगे तो उनको माना जाएगा। जो त्रिस्तरीय पंचायत हैं, इनके सभी पदों की मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर मतगणना होगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इन पदों की मतगणना का सारणीकरण, टैबुलेशन और निर्वाचन परिणाम की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी, विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का टैबुलेशन तो विकासखंड पर हो जाएगा, लेकिन फिर वापस ज़िला मुख्यालय पर उसका टैबुलेशन होगा और इलेक्शन डिक्लेयर होगा। मतलब ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य को छोड़कर बाकी सारे इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। ज़िले से केवल जिला पंचायत सदस्य का डिक्लेयर होगा। इसमें हम आईटी का उपयोग करते हैं, जो हम कई बार आपको बता चुके हैं, इसलिए हम ये चीज़ें छोड़ दे रहे हैं। बस मतदाता सूची में अपने दर्ज नाम की जानकारी किसी को भी चाहिए तो वो www.mplocalelection.gov.in पर अवेलेबल है। पिछली बार भी हमने बताया था, हमने अखबारों में भी इसका प्रचार किया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे लोग देख सकते हैं, या चुनाव मोबाइल ऐप है हमारा, उससे भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को निर्विरोध कराने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरस्कारों की घोषणा की है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक पंचायत चुनाव निर्विरोध हो, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अगर किसी भी पंचायत में सरपंच का चुनाव निर्विरोध होता है तो उसे 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही अगर सरपंच पद का निर्वाचन वर्तमान और पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध होता है तो पंचायत को 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर पंचायत में सरपंच और पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन होता है तो पंचायत को 12 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पंचायत के चुनाव संपन्न होने वाले हैं। आज मैंने अपने ग्रामीण जनता को, विशेषकर वैसे तो शहरी को भी, लेकिन गांव छोटे होते हैं, पंचायतें छोटी होती है, और अक्सर जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। वो प्रतिस्पर्धा कई बार द्वेष को और शत्रुता को जन्म देती है, और कई जगह अप्रिय घटनाएं भी होती है। चुनाव और चुनाव के बाद मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। हमारे लिए पंच परमेश्वर है, इसलिए जनता से मैंने अपील की है कि वो प्रयास करें। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, बढ़ चढ़ के भाग लें, लेकिन अपनी पंचायत में ये कोशिश करें कि सब मिलजुल के बैठ के अगर सर्वसम्मति से अपने सरपंच को और पंचों को चुन लें तो मुझे लगता है स्नेह, प्रेम, आत्मीयता और विकास का वातावरण और ज़्यादा बेहतर बनेगा। और इसलिए समरस पंचायत, मतलब निर्विरोध निर्वाचित पंचायतें अगर बनी अलग अलग स्तर पर, तो उन पंचायतों को सरकार पुरस्कृत करेगी, प्रोत्साहन राशि भी देगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन किया और माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों को 3 चरणों में कराने का ऐलान कर दिया है। स्थिति पर हम उन्हें याद करते हैं। उनको जब वे प्रधानमंत्री बने, एक ऐसा देश मिला जहां ऐसी कोई समस्या नहीं थी जो थी नहीं। हमारे कृषि क्षेत्र की, हमारी गरीबी की, हमारी संस्थाओं की, हमारे उद्योगों की, और उन्होंने वो आज के भारत का नींव का पत्थर रखा। इसलिए आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं हमारे पास एम्स है, IIT है। जो लोग कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि जिस स्कूल में गए, अगर आप गए, वो स्कूल कांग्रेस का बनाया गया था। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूँ, जब ये पूछते हैं कि जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस कॉलेज में आप गए, वो कांग्रेस का बनाया गया था। तो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने देश की नींव रखी थी जब वे प्रधानमंत्री बने। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण गलत तरीके से दिया गया है, जिसमें कई खामियां हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, अब प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर रहे ही नहीं गया है, यहाँ सिर्फ लाओ और ऑर्डर ले जाओ चल रहा है। हम तो चुनाव चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह चुनाव टल जाए, इसलिए गलती पर गलती करे जा रहे हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पंचायत चुनाव हो और किसी बात की अगर त्रुटि रहेगी है तो वो मेरी अपील यही है कि अब ये अदालत के मामलों में मत फंसाओ। अगर चुनाव होने दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो देखेंगे, जनता को मौका मिलना चाहिए। नीचे से ऊपर तक सब एक बात चल रही है। राष्ट्रपति जी के पास पत्र भेजते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता। हमारे माननीय PC शर्मा जी ने राष्ट्रपति महोदय से टाइम मांगा है, अभी तक कोई टाइम उनको दिया नहीं। अगर राष्ट्रपति महोदय हम सब लोगों को मिलने का टाइम देंगे तो प्रतिनिधिमंडल हम लाके मध्य प्रदेश में जो घटना घट रही उनके बारे में उनसे मिलकर निवेदन करेंगे कि कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। पूरा प्रदेश चौपट, लॉ एंड ऑर्डर। अब तो लॉ बचाए, ले आओ और ऑर्डर ले जाओ। केवल पैसा दो और ऑर्डर ले जाओ, जो बचाए बाकी के लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का पूजा पाठ और पूरे विधि विधान से शुभारंभ किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग में 3 चरणों में चुनाव का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे और सच्चे जनसेवक चुन के आए, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजना और विकास के कामों को क्रियान्वित करें, जो राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महाविजय के संकल्प के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अच्छे साथी चुनाव में विजय होकर जनता की सेवा के काम में लगे, इसके लिए हमने शंखनाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करेगी। अभियान प्रारंभ हो गया है, शंख फूंक गया है। मैं सबसे अपील करता हूं कि चुनावी मैदान में जो आज आचार संहिता लागू हुई है कि 23,000 पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के वो काम जो गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन बदलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों ने किया है, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनावों को जीतेंगे। आज ही हम सब लोगों ने संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
मध्य प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू हो गई है, जिसके चलते प्रदेश के अनेक जिलों में हल्की बारिश हो रही है और कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल में भी गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, रीवा, इंदौर, ग्वालियर, चंबल एवं नर्मदापुरम के संभाग के जिलों में कहीं की वर्षा दर्ज की गई। मुख्य आंकड़े बनखेड़ी, नर्मदापुरम, जौरा, मुरैना में 1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 42.5 खरगोन में दर्ज किया गया। सिस्टम एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट राजस्थान से साउथ बिहार तक जा रही है, हरियाणा, यूपी होते हुए। अनुमान हल्की वर्षा व गरज चमक के साथ बिजली चमकने व गिरने एवं तेज हवा की चलने की संभावना रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में व भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना, बालाघाट, सिवनी एवं मंडला जिलों में है। तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। भोपाल में आंशिक बादल व शाम के समय गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 रहने की संभावना है। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।